वेलकम टू आरबीसी। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट में सबसे पहले हम देखेंगे उनका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन वस्कुलर्स होते हैं। नॉन वस्कुलर्स में आपके जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और सप्लाई ऑफ वाटर किसके थ्रू होती है? कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस ब्रायोफाइट्स में वाटर सप्लाई होती है। ये लैंड प्लांट्स हैं विथ मॉइस्ट हैबिट्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ रिक्शिया जो है या रिकेशिया जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, रिक्शिया जो है वो एक्वेटिक प्लांट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स वाटर के मीडियम के ही थ्रू मिलते हैं और तभी फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए ही इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी होती है वो होती है थैलॉइड। थैलॉइड मतलब जिस बॉडी में आपके ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम्स जो होते हैं नहीं पाए जाते। ट्रू रूट्स, लीव्स, सबसे स्टेम मतलब जैसा आप प्लांट देखते हैं वैसी इनकी बॉडी नहीं पाई जाती। तो जिसमें ये ट्रू लीफ, रूट्स और स्टेम नहीं पाए जाते उनको बोला जाता है थैलॉइड बॉडी। अब थैलॉइड बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास राइजोइड्स नाम का, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रू रूट नहीं है मगर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको बोला जाता है राइजोइड्स। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है और ये दो कंडीशंस में पाए जाते हैं, किसी में यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, किसी में मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं। आगे चल के देखेंगे हम ब्रायोफाइट्स की हमारे पास दो क्लासेस मिलेंगी हमें कि ब्रायोफाइट्स जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है आपका लिवरवर्ट्स और एक है आपका मोजेस। तो लिवरवर्ट्स में अभी बता दूं कि जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर पाया जाता है, जबकि जो मोजेस है उसमें जो राइजोइड्स है वो मल्टीसेलुलर कंडीशन में पाए जाते हैं। उसके बाद जो ये मेन बॉडी है आपकी, वो अगर प्रोस्टेट है तो एग्जाम्पल है उसका रिक्शिया और मर्केंशिया, और अगर वो मेन बॉडी आपकी इरेक्ट है तो एग्जाम्पल है उसका मॉस। इसका डायग्राम से अगर हम देखें तो ये देखें, ये है आपका मर्केंशिया, ये वाला जो प्लांट है ये है मर्केंशिया, और इसके जो प्लांट बॉडी है वो प्रोटोस्टेट है, मतलब ऐसा जमीन से ऐसी लेटी हुई है ना, तो ये कहलाते हैं इनका प्रोटोस्टेट बॉडी। जबकि जो आपके यहाँ पे ये किसका प्लांट है, ये स्फैग्नम है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपका फ्यूनेरिया है, ये मॉस है। ये इनकी बॉडी इरेक्ट है, मतलब ऊपर आई हुई है, जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ ये इरेक्ट है। इसलिए इसका एग्जाम्पल है कि प्रोस्टेट में आते हैं रिक्शिया और मर्केंशिया, जबकि इरेक्ट में आते हैं आपके सारे मॉसेस जिनकी बॉडी ऐसी होती है। अब जो मेन बॉडी है इनकी, जो मेन बॉडी है आपकी ब्रायोफाइट्स की, वो कैसी होती है? वो मल्टी सेलुलर होती है, हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइट स्टेज इसमें इंडिपेंडेंट पाया जाता है। जो मेन बॉडी है वही मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है और गैमेटोफाइट है। जबकि इस पे जो डिपेंडेंट बॉडी है, इस पे जो डिपेंडेंट है वो क्या है? स्पोरोफाइट स्टेज जो है इसकी, वो आपकी गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है और कैसी है? डिप्लॉयड है और एज अ पैरासाइट उस पे लिव करती है, गैमेटोफाइट पे एज अ पैरासाइट लिव करती है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहले ही बात कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन जो है आपका, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लिवरवर्ट्स और मोजेस में क्लासिफाई किए गए हैं। लिवरवर्ट्स में रिक्शिया और मर्केंशिया, और मोजेस में आते हैं आपके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है, जनरल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अभी। तो ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में इसमें आपका फ्रेगमेंटेशन से होता है और बडिंग से भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक गैमा, आप देखेंगे लिवरवर्ट्स में जो मर्केंशिया है, जब हम लिवरवर्ट्स के डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक गैमा कप्स आएंगे जिनके थ्रू एक एसेक्सुअल बड बनेगी और वो एसेक्सुअल बड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद अगर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि जो इनके सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। मल्टी सेलुलर जैकेटेड मतलब कवर होते हैं, ठीक है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोला जाता है एंथ्रीडियम, which produce a बायोफ्लैजेलेट इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोजोइड्स जो मेल गैमेट है उसको बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स। वो किस कंडीशंस के होते हैं? वो बायोफ्लैजेलेट्स के होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल ऑर्गन है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम, और ये फ्लास्क शेप की होती है और सिंगल एग प्रोड्यूस करती है और ये बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एंथ्रोजोइड्स और एग मिलते हैं तो आपका फ्यूजन होता है और फ्यूजन होके ही जाइगोट बनता है। तो नेक्स्ट देखें, एंथ्रोजोइड फ्यूज टू एग,
एंथ्रोजॉइड जो है वो एग से अगर आपका फ्यूज हुआ तो फॉर्म जाइगोट, और इस जाइगोट को फॉर्म होने के लिए या इस जो आपके गैमेट्स बने हैं इनको चाहिए वाटर, इनको चाहिए रिक्वायर्ड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, हमने देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट एंथ्रीडियम से बने, एंथ्रीडियम जो है मेल ऑर्गन है उससे एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस हुए, वो कैसे हुए, बायोफ्लैजिलेट्स हुए। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम है, वो फ्लास्क शेप की बनती है और सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। जब इनमें फ्यूजन होता है दोनों को, तो दोनों को रिक्वायर्ड क्या है, आपका वाटर और जाइगोट फॉर्म होगा। अब जाइगोट जो होता है वो इमीडिएटली जो है रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस नहीं करता। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो जाइगोट होता है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मगर जब वो प्रोड्यूस मतलब आपका एक टाइम के बाद जब वो करता है मियोसिस तो प्रोड्यूस करता है क्या, स्पोरोफाइटिक स्टेज, जो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है आफ्टर मियोसिस। और जब मियोसिस होता है इसमें स्पोरोफाइट में, तो इससे प्रोड्यूस होते हैं आपके हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ गैमेटोफाइट, जो है आपकी मेन बॉडी। ब्रायोफाइट में की जो मेन बॉडी होती है आपकी ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइटिक स्टेज की होती है। हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइटिक स्टेज की होती है। स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो आपकी डिप्लॉइड स्टेज की होती है, और इससे जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये हैप्लॉइड स्पोर से फिर जो गैमेटोफाइट स्टेज प्रोड्यूस होती है वो आपकी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेज बनती है। जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, तो मेन बॉडी आपकी गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट एज अ पैरासाइट इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये अपना ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन खत्म किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।